हेलो। हाँ रे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है? क्या रे मेरे बच्चों, मैं आ गया। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट बेटा, माइक लगा रहा हूँ रे मेरे बच्चों। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो रे बिट्टू? क्या आप मुझे सुन रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ हाँ हाँ, क्या हाल है मेरे बच्चों? सब ठीक है? ओके, मैं आ गया। राधे राधे सर। सुन पा रहे हैं सर, वेरी गुड। मिस्टर इंडिया नहीं हूं मैं। ये क्या लेक्चर 7 कहाँ मिलेगा बेटा? मुझे क्या पता कहाँ मिलेगा, ये कैरोल पे मिलेगा। 22 को क्लास नहीं चली, चल गई थी बाद में। भाई साहब क्या बात करते हो? कुछ बेटा 22 तारीख को इंटरनेट का कोई बहुत बड़ा इशू हो गया था यहाँ पर यहाँ की टीम ने बहुत मेहनत करके लगभग 40-45 मिनट बाद उसको सही किया था। तो हमारी क्लास जो है 22 तारीख को लगभग रफली 45 मिनट के बाद शुरू हुई थी। 45 मिनट के बाद शुरू हुई थी, बाद में लेट शुरू थी। जय माता दी। हाँ सर, प्रीवियस लेक्चर हुआ था। सुमित कुमार पूछ रहा है सर पिछला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था मेरे बच्चे। क्लास लगभग 45 मिनट 45 मिनट बाद चालू हुई थी। सर लास्ट क्या है, हमें नहीं मिली क्लास। राम राम। एक्सरसाइज नंबर 2 का होमवर्क फर्स्ट ट्राई में हो गया, वेरी गुड। अरे वाह, देखो कई बच्चों को मालूम है 7:10 तक क्लास चली थी। देखो वो लिख भी रहे हैं बच्चे। सर आप यूपी के हो क्या? एक बच्चा पूछ रहा है। मैं हिंदुस्तान का हूँ। मैं एक्चुअल में राजस्थान को बिलोंग करता हूँ बेटा, बट पूरा हिंदुस्तान, यूपी महाराष्ट्र सब मेरे ही हैं। समझ रहे हो आप? मैं हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, तो आ गए मेरे बच्चों। चलिए, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ओके, बात करते हैं। अभी रुक जाइए सर, ऐप पर नहीं हुआ है। सर मैंने लेक्चर देखा था। अरे वाह, एक ने ये तो बोला लेक्चर देखा था। वीडियो नहीं मिला, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। प्रीवियस लेक्चर 1 आवर 47 मिनट का है सर। ये देखो आकाश कुमार लिख रहे हैं सर तो आज क्लास कर सकते हैं। ओ माय गॉड, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप ये क्लास कर पाएंगे, कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सॉल्ट का केस कराया था। तो सुने आराम से मेरे बच्चे, घबराए नहीं, घबराना नहीं। मेरी बात सुनो ढंग से, सारे बच्चे सुनो। हमने जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं की थी, मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिस में 2 केस कवर किए थे। तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने वीक एसिड बेस का पीएच कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आ जाएगा, डोंट वरी। सर मैंने देख लिया रिकॉर्डेड लेक्चर। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं बच्चे हमको क्लास नहीं मिली? आदित्य प्रकाश लिख रहे हैं सर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया। बोलो मिल गया सर वीडियो? ये तो बोल रहे हैं मिल गया वीडियो। जय भी बोल रहा है। दिशांक बोल रहा है क्लास नहीं मिली, मैंने देख लिया रिकॉर्ड लेक्चर। आदित्य प्रकाश लिख रहे हैं यहाँ पर। एक बच्चा बोल रहा है आरव शर्मा सर मैंने तो लाइव ही देखा था। बहुत बढ़िया बेटा, लेक्चर मिल गया सर। जय सोलंकी बोल रहा है सर है क्लास ऐप पर। शौर्य बोल रहा है। चलिए, वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू मेरे बच्चों, लेक्चर मिल चुका है। बच्चे लिख रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे लिख रहे हैं मेरे बच्चों। चेक कर लेना है ना। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं करा है उनके पास 2 ऑप्शन है। देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले उस लेक्चर को सुन लो फिर इसको कर लो, या यहां से डायरेक्ट कर लो। तो आप अगर चाह रहे हैं कि सर बेटर क्या रहेगा, तो बेटर तो देखो पुराना लेक्चर सुन के आओगे तो आपको उसमें बहुत मजा आएगा। तो पुराना लेक्चर अगर सुन लेते हैं आप, तो उसके बाद आप यहाँ अटेंड कर लेना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए। लोड नहीं हो रहा है? अरे क्या बात करते हो यार, वीडियो अपलोड हो गया है सर। आई वॉच्ड लास्ट वीडियो, इट्स अपलोडेड। यस सर, अपलोड हो चुका है मेरे बच्चों, साइट पे देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये दिवाली के पहले ख़त्म हो जाएगा क्या? ट्राई करते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हम दिवाली से पहले ज़रूर ख़त्म कर देंगे। आई विल ट्राई कि दिवाली के आसपास ख़त्म हो जाए, बट इसको बहुत फास्ट नहीं कर सकते बेटा, टॉपिक डिफिकल्ट है।
इसको अपन बहुत फास्ट खत्म करेंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना, ठीक है ना। चलो अब सुनो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी लास्ट, बेटर तो ये रहेगा कि वो लास्ट क्लास पहले देख लें फिर इस क्लास को करें। लेकिन अगर इस क्लास को करेंगे और दिमाग लगाएंगे तो काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो मेरे बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने लास्ट क्लास में हमने कितने केस कवर कर लिए थे बताओ मेरे बच्चों। हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 2 केस कवर कर लिए थे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हमारा ये पार्ट कवर हो चुका है, सब बच्चों को पता होगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा कवर हो चुका है लास्ट क्लास में। इसमें भी मैंने बताया था हम जो पार्ट कवर कर रहे हैं अभी वो है सॉल्ट्स ऑफ मोनो बेसिक एसिड एंड मोनो एसिडिक बेस, जिसमें एसिड और बेस दोनों केवल एक H+ या OH- एक्सचेंज कर सकते हैं। उनकी 4 कैटेगरी बनाई थी। फर्स्ट कैटेगरी लास्ट क्लास में कवर हो गई। सेकंड थी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी लास्ट क्लास में कवर हो गए बेटा विद एग्जांपल। जैसे हमने इस क्लास में NaCl कंसीडर किया होगा, इसमें CH3COONA कवर किया था। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। CH3COONA ये भी कवर हो चुका है बेटा। अब थर्ड केस आज हम कवर करेंगे वो है सॉल्ट ऑफ अ वीक या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, ये अब कवर कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर लास्ट केस ये भी आज ही कवर करेंगे मेरे बच्चों, सॉल्ट ऑफ ए वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग तो कवर हो गए दोनों, वीक एसिड एंड वीक बेस। ये केस भी अभी ले लूंगा मैं आपके सामने, जैसे हम कवर करेंगे CH3COONH4 का केस। इसमें मेरे बच्चों एसिड बेस दोनों वीक हैं। IIT JEE के हिसाब से ये 2 केस हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम थर्ड केस पर बात करेंगे, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मीन्स हाउ वी कैन कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, इस पर अब हम बात करेंगे। सुमित कुमार बोल रहे हैं, सर प्लीज टेल द टेक्निकल टीम टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। ओके मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज ही बोल दूंगा। ये अच्छी लगता है मुझे, कोई बच्चा ऐसे बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना। यस बेटा, आज ही बोल दूंगा। आज नहीं, अभी क्लास के बीच में या बाद में बोल दूंगा, अभी रुक जा। दशहरा छुट्टी कब होगा सर, मुझे नहीं मालूम। दिवाली पे छुट्टी जरूर देंगे, डोंट वरी। सर प्लीज टेल द टेक टीम, ये बोल देंगे। सर 11th का क्लास कराने, सर 11th का सिलेबस कराने के बाद 12th का सिलेबस कंटिन्यू करोगे क्या? 12th का सिलेबस मानकर चलो, उम्मीद है मुझे दिसंबर में शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन मैंने बच्चों को बोला हुआ है फिर भी आप मेरे यूट्यूब के चैनल के टच में रहें। कोई अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोई आएगी तो मैं वहाँ पर डालूंगा अब आने वाले समय में, ठीक है। कुछ 1-2 छोटे मोटे वीडियो बना के बैकलॉग वगैरह के भी डालने वाला हूँ वहाँ पर मैं। तो यूट्यूब चैनल मेरा जो एन अवस्थी सोडियम सर के नाम से मैं क्लास में कम से कम 3-4-5 बार बोल चुका हूँ पहले। तो वहाँ पर अब इन्फॉर्मेशन आएगी उन चीज़ों के, मैं यहाँ जवाब नहीं दूंगा। वेरी सिंपल, ठीक है। क्लास का टाइम बार बार खराब होता है हमारा। ओके तो अब मेरे बच्चों हम यहां पर आ रहे हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद है कि 12th क्लास हम दिसंबर में स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं 12th क्लास हम दिसंबर में ही स्टार्ट कर दें, उम्मीद करते हैं, पॉजिटिव थॉट है। ओके सर, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज लास्ट लेक्चर री अपलोड करवा देते। होमवर्क डिस्कशन भी कर देंगे, अनिका गुप्ता कर देंगे बेटा, भी कर देंगे। चलो स्टार्ट नाउ, हाउ वी कैन कैलकुलेट pH ऑफ
अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जैसा पहले सिखाया था बेटा, ऑल डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हमेशा सॉल्ट को उसके रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट कर दिया करो मेरे बच्चों। इसको कन्वर्ट कर दो अमोनियम आयन और Cl माइनस में, ठीक है। तो यहां से कन्वर्ट हो जाएगा C और ये कन्वर्ट हो जाएगा C, फाइन। फिर मैंने जैसा सिखाया मेरे बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। राइट का मतलब है हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम आयन टेक्स प्लेस, क्रॉस का मतलब है हाइड्रोलिसिस ऑफ Cl माइनस नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, नहीं होगा, सिखा रखा है मैंने। कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन और स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन वाटर से रिएक्ट करके दोबारा उस एसिड को नहीं बनाता है। Cl माइनस वाटर से रिएक्ट करके दोबारा HCl नहीं बनाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में वो H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस कराकर आप HCl दोबारा नहीं बनाएंगे, ओके। नाउ दिस अमोनियम आयन विल रिएक्ट विद वाटर। तो हम इनमें से दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं मेरे बच्चों, जिसको जो अच्छा लगे। कोई व्यक्ति चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है, कन्वर्टिंग ऑफ दिस NH3 एक्वस प्लस H3O प्लस एक्वस। मेरे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, आप इसको अगर चाहें, आप ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाना चाहते हो, तो दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अगर बनाते हो तो आप ऐसे लिखो, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लोरी ने हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में H प्लस आयन के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया था, ओके, ऐसे लिखना। या फिर आप चाहो तो बहुत इजी लिखना चाहो, बिल्कुल इजी, ब्रिटेनिया इजी इजी, तो आप यहां पर इसको NH4OH प्लस H प्लस लिख लें। एक ही बात है बेटा, एक ही बात मानते हैं हम। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, इन दोनों को इक्वली वेटेज देते हैं हम, कि जो अच्छा लगे। सिंपल सिंपल RNS के हिसाब से पढ़ते थे, एसिड वो जो H प्लस देगा, बेस वो जो OH माइनस देगा। तुम्हें जो अच्छा लगे दोनों में से कुछ भी लिख लो। अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला पार्ट आपको अच्छा लगता है तो आप फर्स्ट वाला लिख लें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आपको वीक एसिड की मैंने क्लास के अंदर मेरे बच्चों pH निकालना सिखा रखा है। आप बोलोगे सिखा तो रखा है, तो उस वीक एसिड की pH निकालना सीखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट वही है। बस फर्क ये है कि हमने पहले क्लास में जब वीक एसिड की pH कैलकुलेट करना सीखा था, तो हमने पानी में एसिटिक एसिड मिलाया था, वो मॉलिक्यूल था एसिटिक एसिड, ये कैटायन है। क्या है ये? कैटायन है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो हमारा केस बन रहा है, इसको मैं ऐसा बोलना चाहिए, यहां पर आपने टिक मारा हुआ है, मतलब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। क्या बनेगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग आप देखो आराम से, एसिड है मेरे बच्चों, क्या है ये? एसिड, ये H प्लस गेन कर रहा है, ये सॉरी ये एसिड है, H प्लस रिलीज कर रहा है बेटा ये, तो ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। आपने पढ़ा हुआ है ब्रॉन्स्टेड लोरी में प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन गेन करने वाला बेस, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। सॉल्यूशन देखो, H3 प्लस लिखो चाहे H प्लस लिखो मेरे बच्चों, सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज एसिडिक। इसका मतलब pH 7 से कम आएगी मेरे बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लास्ट क्लास में जो केस निकला था सोडियम एसीटेट का, उसमें मेरे बच्चों एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ था, सॉल्यूशन बेसिक था, pH 7 से ज़्यादा थी 25 पर, यहाँ पर कम रहेगा। लिख लीजिए आराम से। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वैसे सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है IIT JEE के हिसाब से। हाँ सर, फरवरी से पहले थर्मो और रिडॉक्स करवा दोगे? नो, नॉट पॉसिबल। थर्मोडायनेमिक्स समर में आता है जब मैं पढ़ाता हूँ, और रिडॉक्स आपका जो है वो आपका जनवरी में आता है ना, ठीक है, या दिसंबर एंड या जनवरी मान लो आप।
सर ये ब्रिटानिया इजी क्या है? बस कुछ नहीं है, बस वो पार्ट बहुत इजी है, उसको मैं ऐसे ही बोलता हूँ ब्रिटानिया। जैसे बचपन में टीवी देखता था, एक ऐड आता था ब्रिटानिया टेस्टी टेस्टी। चलिए हो गया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो आपने दोनों में से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता है वो लिखा। तो नाउ अमोनियम आयन react with water and converted into NH3 aqueous प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? वही पहले की तरह C1 माइनस एल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। ठीक है ना, ये सॉल्ट था बेटा। सॉल्ट में ये आपके पास जिसकी कंसंट्रेशन C है अमोनियम आयन की, वो हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो ये C1 माइनस एल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ये सब कुछ इजी पार्ट है। ये फर्स्ट क्लास इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा बेटा। इसको ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं K ऑफ अमोनियम आयन। बिल्कुल सर। और ये अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया, ठीक है, तो आपको KW अपॉन KB से निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मैंने आपकी बार पढ़ाया था, फॉर वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये एसिड है बेटा, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? अमोनिया, NH3। तो KB ऑफ NH3, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा बेटा? KW होगा। अब इस K को, क्योंकि कैटायन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था किसी भी सॉल्ट का कैटायन या एनायन या दोनों आयन अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यह कैटायन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका नाम आप K ऑफ H अमोनियम आयन लिख सकते हैं, या फिर आप इसी को KH लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? KH। तो ये KH हो जाएगा KW अपॉन KB। KB किसका? NH3। वो अंडरस्टूड है कि ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो इसका नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या है इसका नाम? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और अल्फा का मतलब यहां है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और कभी भी अगर एग्जामिनर परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछेगा मेरे बच्चों, तो आप उस अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, उसको बोलते हैं परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, ये KH आ गया मेरे बच्चों। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आइदर यू कैन से K ऑफ अमोनियम आयन और यू कैन राइट KH। KH नहीं देगा तो इसको आप KW अपॉन KB से भी कैलकुलेट एग्जाम में कर सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये मैंने पहले भी सिखा रखा है, दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं। आप बोलोगे यस सर। अभी किसके बराबर हो गया बेटा? आराम से देखो। नाउ यू कैन राइट KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। और ये किसके बराबर हो गया बेटा? देखो, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय दिस, एक C कैंसिल कर दो, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आराम से देख लीजिए। समझना ये होता है अच्छे बच्चों को, जिसका नाम KH है उसको K ऑफ अमोनियम आयन भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको KH नहीं दिया तो घबराए नहीं, आपको KB जरूर दिया जाएगा। तो आप KW को KB से डिवाइड करके KH निकाल सकते हैं। अब इसमें मैंने लास्ट क्लास में 2 केस बनाए थे, उससे पहले वीक एसिड वीक बेस में 2 केस पढ़े थे। अल्फा या तो नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नेग्लिजिबल, इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, तो इजी हो गया, फिर तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा सर। इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.05 या उससे ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में देन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड अल्फा। आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मेरे बच्चों अल्फा निकालना पड़ेगा। फिर अल्फा निकालने के बाद फिर आप H3O प्लस, जब अल्फा निकल जाएगा मेरे बच्चों, तो H3O प्लस आयन को आप C अल्फा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा आपने वीक एसिड में भी किया था, वीक बेस में भी किया मेरे बच्चों, और लास्ट क्लास में जो केस था एनायनिक हाइड्रोलिसिस का, उसमें भी ऐसा ही किया। 2 केस बनते हैं, अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं है। अगला पार्ट क्या होगा?
अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो बेटा एजम्पशन लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसकी पीएच निकालना है इस केस की, और वीक एसिड की निकालना है, एक ही बात है, बस नाम का फर्क है। पहले आपने एक मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड को क्लास में पानी मिलाया, आज आप कैटायन को मिला रहे हैं, बस इतना सा फर्क आ रहा है। जब भी कैटायन एनायन पानी से रिएक्ट करेंगे तो उसके लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए ये आ गया मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक अच्छा काम मैं जो करने जा रहा हूँ क्या है, मैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैं आने वाले टाइम में बच्चों के छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, बैकलॉग कैसे कवर करें PC वगैरह में, वो बताऊंगा। या जैसे भी एक बच्चा लिख रहा है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, वो सब चीज़ें के जवाब में अब मैं YouTube पर अपने छोटे छोटे वीडियो में डाला करूँगा बच्चों के लिए, तो आप वहाँ देखते रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चों, लिख लिया होगा। चलिए, इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.05 से भी कम है मेरे बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, देन KH क्या हो गया बेटा, KH हो गया KW अपॉन KA, सॉरी KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो यहां से मेरे बच्चों अल्फा क्या आ गया, अल्फा अंडर रूट KH बाई C, या फिर KH नहीं दिया बेटा तो आराम से KW अपॉन KB इंटू C से आप अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। आपको याद करो जब आपने वीक एसिड की पीएच निकालना सीखा था, अल्फा आप चेक कर रहे थे अंडर रूट K बाई C से। बेटे उस K का नाम ही इस जगह पर KH है, घबराना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो अल्फा अंडर रूट KH बाई C से, या KH नहीं दिया तो KW बाई KBC से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, अब हमें क्या निकालना है बेटा, पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए, H3O प्लस आयन। H3 प्लस आयन किसके इक्वल है बेटा, C अल्फा। आराम से देखना, पीछे जाओ, H3 प्लस चाहे आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करें ना करें, H3 प्लस तो रहेगा, तो C अल्फा के बराबर ही मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो आ जाओ पीछे बिट्टू। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू रख देना मेरे बिट्टू, C। ठीक है, तो यहां से आपका जो हाइड्रोनियम आयन है वो हो जाएगा अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KB हो जाएगा मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो यहां से हमारे पीएच निकालने का फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। बनाओ फॉर्मूला, माइनस लॉग लेकर ट्राई करो, देखे रफ पेपर में आपकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है पता लगे। माइनस लॉग लेकर इसका फॉर्मूला बना के देखो लास्ट क्लास की तरह क्या बनता है, बनाओ, पता तो लगे मैथ्स कितनी आती है आपको। ट्राई करो मेरे बच्चों, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं पानी पी लेता हूँ। किसी ने फॉर्मूला बनाया इसका, तो बेटे यहाँ से ट्राई करते रहें, टेंशन न लें। नहीं आया तो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ से माइनस लॉग
H3O प्लस हाफ, ठीक है, माइनस लॉग KW माइनस लॉग C। ये बेटा डिवाइड है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लॉग KB। ठीक है, तो यहां से pH का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इसको बोलते हैं pH। pH इज इक्वल टू हाफ, इसको बोलते हैं बेटा pKW माइनस लॉग KB होता है मेरे बच्चों pKB। तो यहां तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस pKB माइनस लॉग C। तो ये जो फॉर्मूला है जेई मेन में डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, तो अपने को एग्जाम में बेटा लॉजिक तो समझ रहे हैं, अच्छी बात है, बट सेम टाइम एग्जाम में हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर C इज इक्वल टू क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन या सॉल्ट। ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, सिखाया था मैंने, कैटायन पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सही मायनों में हाइड्रोलिसिस आपके सॉल्ट के कैटायन का हुआ है। तो कई बार क्या होता है ना कि सॉल्ट और कैटायन की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, सर सिखाया था मैंने। तो आप ये देखो मेरे बच्चों की, आपने जो कैटायन है अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है, ये आपके सॉल्ट का कैटायन था। देखो तो सॉल्ट आपका क्योंकि मोनोप्रोटिक एसिड बेस का था, इस चक्कर में दोनों की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की जो C कंसंट्रेशन थी वही कैटायन की हो गई, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, मान लो आपने एग्जाम में ध्यान नहीं दिया तो सॉल्ट पर फोकस करें, यहां पर दोनों एक ही बात है, यहां पर दोनों एक ही बात है। लेकिन मान लो मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि मान लो अगर एग्जाम में अपने को अमोनियम सल्फेट आ गया, ठीक है, तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन C है, लेकिन अमोनियम सल्फेट पानी के अंदर मेरे बच्चों अगर देखोगे तो ये बता रहा हूं ये डबल आएगा अमोनियम आयन इससे। तो ऐसे एग्जाम में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कभी कभी कैटायन की कंसंट्रेशन मैच नहीं करती है। तो फॉर्मूले में आप उस कंसंट्रेशन को यूज करोगे जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। मतलब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन, अगर ये एग्जाम में प्रॉब्लम फंस जाए तो आपको C नहीं, आपको अमोनियम आयन कंसंट्रेशन 2C यहां पर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां सॉल्ट और कैटायन की कंसंट्रेशन अलग अलग है। सिंपल मूल कॉन्सेप्ट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लिख लीजिए, आराम से देख लीजिए। तो ये पिछला जो आपने क्लास में फॉर्मूला बनाया था उसमें सारी टर्म पॉजिटिव थी, यहां दो टर्म नेगेटिव आएंगी, माइनस pKb माइनस लॉग C, ठीक है। ओके, चलिए, हमारा 11th क्लास का सिलेबस विंटर में कवर होगा, बार बार ना पूछें, ठीक है, ये विंटर में चलेगा। अभी तो ये विंटर आने वाली, अभी आयनिक चलेगा, दिवाली के बाद फिर जब समय मिलेगा अपन एक गैसेस स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है आराम से। तो ऐसे करके अपना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अपना सिलेबस, उम्मीद करते हैं कि 15 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। दिसंबर में तो आराम से करना ही पड़ता है कंपल्सरी, क्योंकि नहीं तो फिर रिडॉक्स कैसे पढ़ेंगे अपन। तो रिडॉक्स हम 12th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। लिख लिया मेरे बच्चों, डन। तो ये पार्ट हो गया, ओके। अब हम और अगले पार्ट पर आते हैं। क्या है ये, थर्ड केस हुआ हमारा। थर्ड केस के बाद फोर्थ केस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, वीक बेस, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल CH3COONH4, इसकी कंसंट्रेशन है C। तो जैसा मैंने सिखाया, सबसे पहले गिवन सॉल्ट को उसके रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट कर दो बेटा। किस में कन्वर्ट कर दो, रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट कर दो, फाइन। इस बार मेरे बच्चों एनायन और कैटायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है।
both ions reacted with water, ऐसे केसेस में solution may be acidic, basic और न्यूट्रल। आगे जाके आज ही पढ़ लोगे, डिपेंड्स ऑन के ए एंड के बी, वो आपको ही पता लग जाएगा, ठीक है, आज ही देख लोगे। तो यहां जो एसिड आयन और जो अमोनियम आयन है, बोथ आयंस रिएक्टेड विद वाटर आएगा मेरे बच्चों। तो सॉल्यूशन में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये अभी आप इसका जब डेरिवेशन देखेंगे तो उसके अंदर आपको फाइनल फार्मूला जब आ जाएगा तो आप देख पाएंगे कि हाँ सर, के और के बी के वैल्यूज ही डिसाइड करेंगे फाइनल में कि फाइनली कि सॉल्यूशन एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। ये जनरल डेरिवेशन है जो अपन करने जा रहे हैं। तो अब ये केस डिफरेंट हो गया और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है केस। ये डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने पिछले जो केसेस हैंडल किए उनमें एक्सप्रेशन में सीधा सी अल्फा एस3 प्लस नजर आ रहा था। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें यहाँ OH माइनस सी अल्फा के बराबर था। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो इस बार अपन आगे चलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए अब दोनों आयन वाटर से रिएक्ट करेंगे। चलिए लिखते हैं आराम से, कैसे करेंगे बेटा। एसिटेट आयन will react with ammonium ion plus water। अब इसमें बच्चों के पास दो चॉइस हैं। अगर वो वाटर नहीं लिखते हैं मान लो यहां पर, तो इधर NH3 एक्वस और इधर लिखेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH। लेकिन क्योंकि मैंने वाटर लिखा है तो अब आप इधर लिखेंगे NH4OH। तो ये आपकी चॉइस है सर। तो यहां पे आराम से लिखो NH4OH। मैंने पिछले केस में अमोनिया लिख दिया, NH3 एक्वस, इस बार NH4OH, ताकि बच्चों को फील आ जाए कि दोनों एक ही बात है, जो अच्छा लगे ठीक लिखें। तो ये आप आराम से लिखें, वाटर सॉल्वेंट, टेंशन फ्री मामला है। अब देखिए ये एक्सिस में, अब ये देखो C1 माइनस एल्फा, C1 माइनस एल्फा, तो ये हो जाएगा बेटा C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा। तो आपके पास इक्विलिब्रियम पर एक्सप्रेशंस इजी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब यहां जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH, क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH। ये KW अपॉन, अभी थोड़ी देर बाद हम प्रूव कर देंगे, ये KA इंटू KB आएगा बेटा। ये प्रूव करेंगे अभी अपन, थोड़ी देर बाद प्रूव करेंगे। K होगा एसिटिक एसिड का और KB होगा NH4OH का। पिछली क्लास में हमने एक केस कवर किया जिसमें हमने KH को KW अपॉन K लिखा। आज इसी का एक केस में KW अपॉन KB आया हमारा KH, ठीक है। इस बार ये अभी प्रूव करेंगे हम इसको। तो KH KW अपॉन K इंटू KB आएगा मेरे बच्चों। अब ये किसके बराबर आएगा, लिखो आराम से, C स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आएगा। तो यहां से हम कंसंट्रेशन टर्म को भी कैंसिल कर देंगे, कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये देखिए, सॉल्व करने के बाद ये हो गया एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। सी तो कैंसिल ही हो गया यहां पर। आप बोलोगे हाँ हो तो गया सर। तो आप इसको अंडर रूट KH, एग्जाम में नहीं दिया KH तो आप इसको निकालोगे और ये हो जाएगा एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो ये बहुत अच्छी जगह है मेरे बच्चों, जहां पर आपसे IIT JEE में डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जा सकता है। ये वो जगह है जहां से आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करवाया जा सकता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है। आप बोलो हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हो, नहीं बन रही सर क्वाड्रेटिक, इसमें बनेगी नहीं। तो उसमें अननेसेसरी और कोई एजम्पशन लेने की कि अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इस केस में लक बाय चांस कोई क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है।
तो इस तरीके से आप चाहें तो इससे अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इस बार जो डिफिकल्टी वो ये आ गई, एक तो प्रूव करना ये कहां से आया, और दूसरा लेफ्ट के साथ में राइट साइड में मुझे पिछले दो केसेस में राइट साइड में या तो OH माइनस नजर आ रहा था, या मुझे पिछले वाले केस में H प्लस या हाइड्रोजन आयन नजर आ रहा था। इस बार मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सर, तो फिर मैं pH कैसे निकालूंगा? रास्ता निकलेगा, डोंट वरी। पहले हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे आएगा। ये तीन तीन इक्विलिब्रियम से मिलके बना है कांस्टेंट। इसकी शक्ल के हिसाब से, जैसे लास्ट क्लास हमने किया था, आप तीन इक्विलिब्रियम लिखकर इसको ला सकते हैं मेरे बच्चों। कैसे लाओगे देखो आराम से, पहले लिख लीजिए। ओके, अब KH KW अपॉन K इंटू KB के बराबर क्यों आएगा बेटा, वो बता रहा हूं मैं आपको। आप तीन इक्विलिब्रियम लिखो। आप सबसे पहले एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन की रिएक्शन का रिवर्स कर लो। ये देखो, मैंने एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन की रिएक्शन का रिवर्स कर दिया मेरे बच्चों। इसका जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 1/K। आराम से देख लीजिए। फिर मैंने NH4 प्लस तीन रिएक्शन। फर्स्ट, वीक एसिड के आयनाइजेशन का रिवर्स, तो कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा। वीक बेस के आयनाइजेशन का रिवर्स, कांस्टेंट रिवर्स। KW अपन समझते ही हैं। इन तीनों रिएक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो ये H प्लस और ये OH माइनस हटा दीजिए और रेस्ट को आप ऐड कर लीजिए। ओके, तो ये एसिड आयन और ये अमोनियम आयन, ये भी ठीक है। ओके, प्लस H2L, ये देखिए ये रिएक्शन था मेरे बच्चों अपना। आप बोलोगे यस सर। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका नाम क्या रखा अपन ने, KH। हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़कर आ रहे हैं कि इफ आवर रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय certain combination of certain reactions, then we can multiply their respective equilibrium constants. This reaction formed with the help of three reactions, दोनों तीनों मेंशन है आपके पास, 1 2 3 कांस्टेंट सामने लिखे हुए हैं। सो वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 1/Ka 1/Kb इंटू KW। तो आप बोलोगे यस सर। तो एक तो ये प्रूव हो गया KH आपका KW/K इंटू KB के बराबर आएगा बेटा। जेई मैन में आपको कई बार सीधे फॉर्मूले आते हैं आयन इक्विलिब्रियम के, तो ये बड़ा बड़ा फायदा है। तो होस्ट है वो आपसे KH निकलवा ले, KW K KB। KW आपको याद होना चाहिए, K और KB के वैल्यू डेफिनेटली वो आपको देगा, टेंशन फ्री मामला है। तो KH तो यहां से निकल जाएगा मेरे बच्चों। आप बोलोगे ठीक है सर। अब रही सवाल pH कैलकुलेट करने की, हाउ वी कैन कैलकुलेट pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का हम pH कैसे निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, अब ये एक अलग बात है, ठीक है ना। तो आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो KH को आपने लिखा KW/K इंटू बेबी। आप बोलोगे हाँ सर। अब हम pH कैसे निकालें, तो बहुत सीधी सी बात है।
कि सर क्यों ना अपन इन इक्विलिब्रियम का फायदा उठा लें। यहां से देखो आपको H प्लस दिख रहा होगा, इसमें किसी बच्चे को अगर H प्लस चाहिए तो वो यहां से निकाल सकता है, किसी बच्चे को OH माइनस चाहिए वो इस इक्विलिब्रियम से निकाल सकता है। तो pH निकालने के लिए अपन सबसे आसान रास्ता लो, H प्लस एन वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उठा लो। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का 1/K, मैं इस एक्सप्रेशन को उठा लेता हूं pH कैलकुलेट करने के लिए। मान लो किसी बच्चे को pH निकालना हो तो ये ले ले, लड़ क्यों रहा है, टेंशन फ्री मामला है। तो अब इस इक्विलिब्रियम की हेल्प से मैं आपका इस सॉल्यूशन का pH निकालने का फॉर्मूला बना सकता हूं। ठीक है, अब अकल क्या लगानी सुनना। एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन कन्वर्टिंग इनटू CH3COOH एक्वस। इस रिएक्शन के कांस्टेंट का नाम है 1/K। आप बोलोगे यस सर। अब तुम ध्यान रखना, तुमने वाटर के अंदर अमोनियम एसिड मिलाया था, तुमने वाटर के अंदर इन दोनों को नहीं मिलाया मेरे बच्चों, ये तो मालूम ही नहीं है अभी हमको। तुमने वाटर के अंदर H प्लस और एसिटाइन नहीं मिलाए हैं, तुमने वाटर में अमोनियम एसिड मिलाया था, वो पहले पानी में आयोनाइज हुआ एसिटेट आयन और अमोनियम आयन के फॉर्म में, और ये अमोनियम आयन की और एसिटिक एसिड जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है, इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये दोनों की कंसंट्रेशन आपको मालूम है। कैसे? विश्वास नहीं, यहां आओ, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो रे मेरे बच्चों, ये रहा आपका C1 माइनस अल्फा, कौन? एसिड आयन। ये कौन है बेटा? एसिटिक एसिड। ये कितना है? C अल्फा। तो आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो ये आपके पास यहां लिखो C1 माइनस अल्फा और यहां लिखो C अल्फा, और फर्स्ट क्लास यहां लिखिए इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ तो जाएगा। तो आपको क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस दोनों की कंसेंट्रेशन मालूम है, एक की है C1 माइनस अल्फा, एक की C अल्फा, तो H प्लस आयन सोल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा वो निकल जाना चाहिए। क्यों? हमने अभी हमारी रिएक्शन को 3 इक्विलिब्रियम से निकाला, उनमें से एक के बारे में इंफॉर्मेशन है तो pH निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो मेरे बच्चों, इसका कांस्टेंट लिखो 1/Ka इज इक्वल टू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। आराम से देख लीजिए, यहां से क्या हो गया बेटा? C कैंसिल हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल हो गया सर। अब H प्लस आयन क्या हो गया बेटा? H प्लस आयन हो गया सर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू Ka। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अभी कॉपी में लिखा होगा अंडर रूट KH आया था, और अंडर रूट KH आया था मेरे बच्चों KW अपॉन K इंटू KB। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, ये देखो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट KH या अंडर रूट KW अपॉन K इंटू KB। आ जाओ यहां पे। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, तो लिखो भाई साहब इसको अंडर रूट KH अपॉन K, या इसको ऐसे लिख दूं, KH को छोड़ो डायरेक्ट लिख देते हैं बन, तो KW अपॉन KA इंटू KB इंटू K। लिख लो। आप बोलोगे बिल्कुल लिख रहे हैं सर, और ट्राई करोगे इससे फॉर्मूला बन जाए। अब लाओ मेरे बच्चों, H प्लस आयन क्या आ गया? अंडर रूट KW, ये देखो ये अंडर रूट में बेटा, ये अंडर रूट के बाहर है, तो क्या लिखोगे? KW इंटू KA अपॉन KB। तो ये IIT जी के हिसाब से फिर इंपॉर्टेंट हो गया सर। आप चाहें तो इसी से फॉर्मूला बना सकते। बनाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा pH की टर्म में? सोचो मेरे बच्चों क्या आएगा, बताओ बताओ। ठीक है,
आपने पहले पढ़ा हुआ है किसी भी रिएक्शन का रिवर्स करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा है 1/k इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इतनी बेसिक बात नहीं मालूम बेटा किसी बच्चे को लिख रहा है यहाँ पर, बहुत बेसिक सी बात है। इतनी बेसिक बातें नहीं मालूम है आयनिक कैसे पढ़ोगे बेटा, लिख लीजिए। क्लास के अंदर कई बच्चों के कॉन्सेप्ट बड़े वीक होते हैं, उनका केमिकल इक्विलिब्रियम तक वह वीक होता है। बताओ क्या हाल है यहाँ पे, देखो। नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि हमारा केस ये नहीं है कि पानी में हमने इन दोनों को मिलाया, हमने पानी में इसको मिलाया था, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको पानी के अंदर एसिड आयन और एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन मालूम है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है। ये बता रहा था मैं। एक बच्चा बेवकूफ़ की तरह पूछे जा रहा है यहाँ पे कि सर इन दोनों को ऐसे क्यों लिखा है। अरे दो दो बार बता दिया भाई क्लास के अंदर कि तुमने पानी में अमोनियम एसिड मिलाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो बेटा। हाँ जी, आपने जब सॉल्व किया होगा तो फॉर्मूला क्या आया बच्चों, अच्छे बच्चों ने इसको माइनस लॉग एच प्लस आयन, इसको हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग के बी हो जाएगा बेटा। तो सब बच्चों का फॉर्मूला मैं चेक कर रहा हूँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेरी गुड, एक दो बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है। पीएच का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। तो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला आया था उसमें तीनों टर्म प्लस थी, आज सेकंड जो फॉर्मूला है उसमें दो टर्म नेगेटिव थी, इसमें ये एक टर्म नेगेटिव आएगी मेरे बच्चों। सो ये फॉर्मूला हर बच्चे को एग्ज़ाम में याद होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में आना चाहिए, लिख लीजिए आराम से। इसको देखकर आपको ये समझ में आएगा कि पीके और पीकेबी की जो वैल्यू हैं या के और केबी के जो वैल्यूज हैं उनसे आप पीके पीकेबी निकाल सकते हो मेरे बच्चों। तो इनके वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल अगर पीके और पीकेबी बराबर हुए मेरे बच्चों तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा आपका। पर बाकी केसेस में तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहां पर पहले लिख लीजिए आराम से, फिर तीनों कंडीशन सुन लेते हैं आराम से। इधर देखो मेरे बच्चों, अगर आपके पास पी के ए का वैल्यू मेरे बच्चों अगर पी के बी से कम हुआ तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फिर आप हाफ पी के डब्ल्यू में से उसको माइनस करोगे तो ऑब्वियसली 7 से कम आएगा। तो इस फॉर्मूले को अगले पेज पे लेके चलते हैं। पी के अगर पी के बी ज़्यादा हुआ तो टर्म प्लस हो जाएगी, तो हाफ पी के डब्ल्यू में प्लस टर्म को जोड़ोगे तो 7 से ज़्यादा पी एच हो जाएगी। दोनों बराबर हुए तो पी एच हाफ पी के डब्ल्यू मतलब 7 हो जाएगी, ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं। पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी, ये फॉर्मूला आएगा मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो इसमें 3 कंडीशन आएंगी मेरे बच्चों। क्या, इफ पी के ए इज लेस देन पी के बी, मैथ्स की लैंग्वेज में उल्टा चलेगा, के बी से ज़्यादा हो, बिकॉज पी के होता है बेटा माइनस लॉ के। पी के अगर पी के बी से कम हुआ तो टर्म नेगेटिव हो गई, पी के डब्ल्यू से माइनस करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे, मतलब देन सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। सिंपल मैथ्स, दोनों बराबर हुए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, देन सॉल्यूशन इज बेसिक। हमारे केस में, हमारा जो केस था उसमें क्या हो रहा है बेटा,
हमारे केस में जो केस था, के ऑफ जो एसिटिक एसिड होता है वो आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ एग्जामिनर दे देता है, मान लो बिल्कुल सेम बराबर बराबर ही होते हैं वैसे। ये दे दिया 1.8 10⁻⁵, तो ऑब्वियसली पी के और पी के भी बराबर हो जाएंगे बेटा। पी के और पी के बराबर हो गए तो पीएच आपका हो जाएगा 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इजी लैंग्वेज में हमने जो केस लिया अमोनियम एस्टेट का, उसमें पीके और पीकेबी की वैल्यू सेम होने की वजह से सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, और उसी की वजह से जो पीएच है वो 7 आ रही है मेरे बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लिखो लिख लिया बच्चों? तो ये हमारे जो 4 केस थे मोनोप्रोटिक एसिड बेस से, चारों केस कवर हो गए। 2 लास्ट क्लास में कवर हुए, 2 आज कवर हो गए। अब इसके बाद आप वो केस जो आईआईटी में नहीं आए, चारों आते रहते हैं, चारों में से पहला केस तो था ही नहीं, आपने पढ़ा हुआ क्लास में, नेग्लिजिबल सॉल्यूशन न्यूट्रल। लास्ट के तीनों केस, एक क्लास लास्ट क्लास में 2 आज, ये तीनों केस जेई में आते रहते हैं। जेई मेन में कभी भी कोई सा भी आता है। तो आज दोनों जो पढ़े हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में छूट गया वो, तीनों केस मिलाकर ऑलवेज रिमेंबर, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो अब ये हो गया सर, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ये पार्ट खत्म हो गया। अब मान लीजिए आप बच्चों ने, आप सबने क्लास में मेरे साथ में डाई प्रोटिक एसिड का पीएच निकालना सीखा हुआ है, आप बोलोगे सीखा हुआ है। आपने डाई एसिडिक बेस का पीएच निकालना भी सीखा हुआ है, आप बोलोगे वो भी सीखा हुआ है। तो आप फिर पॉलीप्रोटिक सब्सटेंस के हाइड्रोलिसिस कर कर उसका पीएच भी निकाल सकते हैं। जब आपको डाई प्रोटिक एसिड का या डाई बेसिक एसिड का या डाई एसिडिक बेस का आता है तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे भाई ये ले मेरे बच्चे, कोई बोल रहा पिछला पेज दिखाओ सर, ये देख लीजिए आराम से ना। तो पानी के अंदर बहुत सारे इक्विलिब्रियम है, उनमें से किसी भी इक्विलिब्रियम की हेल्प से आप पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना सकते हैं। अपन ने बना लिया है, क्योंकि इसमें सीधा मुझे H+ नज़र आ रहा था। कोई बच्चा चाहे तो यहाँ से OH- से निकाल ले, उसकी चॉइस हो सकती है। तो आप तो यहीं से लो, पीएच निकल जाएगी डायरेक्ट, अच्छा रहेगा। अब ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, आप इंडिया में पढ़ो, चाहे फ्रांस में जाओ, चाहे जर्मनी में जाओ, चाहे यूएस में जाओ, सब जगह फॉर्मूला मेरे बच्चों यही अप्लाई होगा, ठीक है। अब सुने सर, हाउ वी कैन कैलकुलेट पीएच ऑफ या हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट आयन, पॉलीवेलेंट आयंस, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने इन सारे केसेस को आप एक में कवर कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट है मेरे बच्चों, ये वीक डाइप्रोटिक एसिड से बना होगा, Na2C2O4 है, Na2S है, इस तरीके से ये पॉलीवेलेंट आयन। मतलब इनको गौर से देखोगे तो ये NaOH और कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन से बना होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इन तीनों को कॉमन Na2A के अंदर कवर कर लूंगा मेरे बच्चों, किसमें Na2A, मतलब ये जो A2- होगा वो कार्बोनेट आयन या ऑक्सिलेट C2O4 या S2- को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऐसे सॉल्ट हैं जो वास्तव में, इनको हम बोलते हैं सॉल्ट्स ऑफ वीक डाइप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैंने सॉल्ट के क्लासिफिकेशन में लास्ट क्लास में बताए थे। जैसे आपके पास मान लो बेटा H2A है,
ये H2A कार्बोनिक एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है, यही H2C2O4 को रिप्रेजेंट करता है। यही पानी के अंदर H2S जब डिसॉल्व हो जाती है तो वीक डाइप्रोटिक एसिड का काम करता है। तो तीनों को रिप्रेजेंट यही कर रहा है। क्या है ये? वीक डाइप्रोटिक एसिड है। आपको मान लो एग्जाम में इसके K1 K2 दे दिए जाएंगे, K1 एंड K2 आपको एग्जाम में दे दिए जाएंगे ऑफ H2A, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? ये सॉल्ट कैसे बनता होगा? Na2A। अरे भाई आप आगे जाके टाइट्रेशन में पढ़ोगे, H2A जो है ये कंप्लीटली अगर NaOH से रिएक्ट कराओगे मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो ये भी कंप्लीट सॉल्ट है, बस इसमें एसिड जो है पॉलीवेलेंट है। ये बात सही है। तो इस तरीके से आप सॉल्ट Na2A को बना सकते हैं। ये कैसे बना होगा आप सोचो। ये NaOH की कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन से बना होगा, ये H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड की NaOH की रिएक्शन से बना होगा, ये NaOH और H2S की रिएक्शन से बना होगा। तो हमने इनको जनरलाइज कर दिया कि सर मेरे को एग्जाम में एक सॉल्ट दे दिया जाएगा Na2A। वो किसका सॉल्ट है? ये रहा सामने पड़ा हुआ। ये Na2A का सॉल्यूशन का pH निकालना पड़ेगा और दिया क्या जाएगा बेटा? दिया जाएगा आपको K1 एंड K2 ऑफ H2A। ये अब वो पार्ट चलेंगे जो डाई ट्राइप्रोटिक एसिड आपने क्लास में पहले पढ़ लिए, उन पर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। अगर आपने पिछली चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ आपके ऊपर से उड़ जाएंगी, नहीं तो आपको लगे सर कॉन्सेप्ट्स के रिवाइज हो रहे हैं, रिपीटेशन आ रहा है। तो क्योंकि आपने वीक एसिड का, डाइप्रोटिक का या वीक डाई एसिडिक बेस का pH निकालना सीखा हुआ है, तो इसकी pH निकालना बड़ा आसान है। कि ये जो Na2A है, ये वाटर के अंदर आप पहले इसको कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा? 2Na प्लस और A2 माइनस में। तो ये हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा C। मैंने जैसा सिखाया, नो हाइड्रोलिसिस, इसका तो कोई हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा मेरे बच्चों। किसका? A2 माइनस का। A2 माइनस की जगह एग्जाम में अगर ये दे रखा होगा तो कार्बोनेट का 2 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा, ऑक्सीडाइन का 2 स्टेप में होगा, H2 माइनस का 2 स्टेप में होगा। तो इसको जनरलाइज करके हमने Na2A कर दिया। तो इसका हम हाइड्रोलिसिस करके pH निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं या एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। डाई है तो जिन बच्चों ने डाई एसिडिक बेस पढ़ा हुआ है, मैंने अभी क्लास में बोला, वो आराम से इसको कर सकते हैं। या डाई एसिडिक बेस पढ़ा हुआ है, लिखो भाई सब। हो गया? लिख लीजिए। हाँ जी सर, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब ये जो A2 माइनस है, ये आपका एक्चुअल में वाटर से रिएक्शन करेगा। आप बोलोगे ठीक है सर। तो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब देखिए आराम आराम से। नाउ दिस A2 माइनस विल रिएक्ट विद वाटर और ये बनाएगा मेरे बच्चों क्या? HA माइनस एक्वस। ये H प्लस गेन करेगा तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा बेटा, और साथ में बनेगा OH माइनस। अब ये जो HA माइनस है फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा। ये A2 माइनस एक बहुत अच्छा ब्रॉन्स्टेड बेस है, चार्ज ज़्यादा है। ये एक H प्लस गेन करके चार्ज एक कम कर दिए, 2 यूनिट की जगह 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कर दीजिए। ये HA माइनस की अब क्योंकि इसका चार्ज कम हो चुका है, 2 माइनस से -1 हो गया, तो इसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसीलिए इसके कंपैरिजन में कम आता है। तो ये कन्वर्ट होगा बेटा H2A में और साथ में बन जाएगा OH माइनस। तो आपने क्योंकि पहले ही सीखा हुआ है डाई एसिडिक बेस का pH निकालना, बड़ा आसान काम हो गया। ये एनायन है, ये तो सॉल्वेंट है।
आपने जब लास्ट क्लास में या पहले सीखा होगा तो H2A को पानी मिलाया तो पहले वो HA माइनस में कन्वर्ट हुआ, फाइनली वो A2 माइनस में कन्वर्ट हुआ। आज आप A2 माइनस को पानी मिला रहे हो तो पहले HA माइनस में और फिर वो H2A में कन्वर्ट हो रहा है। आप बोलोगे बात तो सही है सर। तो लिखना बड़ा आसान है, आराम से देखें सारे बच्चे। C माइनस एक्स सब कुछ पहले सिखा रखा है, ये x हो जाएगा मेरे बच्चों और ये x हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। नाउ दिस HA माइनस फर्दर कन्वर्टिंग इनटू दिस, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। यहां क्या लिखोगे बेटा, y और y। फिर अपन क्या करते हैं कि सर ये HA माइनस और ये HA माइनस एक ही बात है, इसी का फर्दर रिएक्शन हुआ है, तो यहां वही लिखो x माइनस वाई। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद आप बोलोगे सर सॉल्यूशन में टोटल OH माइनस x प्लस वाई है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखोगे x प्लस वाई और यहां पर लिखोगे y प्लस एक्स। अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो दो इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहे हैं उसका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आराम से लिखो एट इक्विलिब्रियम और यहां लिखें एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब एग्जाम में आपको KB ऑफ A2 माइनस या KB ऑफ, ये बेस है, ब्रॉन्स्टैंड के अकॉर्डिंग दोनों बेस है बेटा, तो आपको KB नहीं दिए जाते हैं। इसका नया फॉर्म आपको याद रखना होता है, मैं आपकी हेल्प करता हूं। ये दोनों आपस में मेरे बच्चों कॉन्जुगेट, ये एसिड रहा, ये इसका बेस रहा, तो इसको ऐसे लिखो KB ऑफ A2 माइनस, या ऐसे लिख दो आप, पहले डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ना चाहते हो आराम से लिखो, इनटू KA ऑफ HA माइनस इज इक्वल टू KW। क्यों? हमने सीखा हुआ है फॉर वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर K और KB का मल्टीपल KW होता है। अब मेरे बच्चों KB ऑफ A2 माइनस एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा होता है, इसी का नाम है KH1। क्या नाम है? KH1, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको क्या लिखोगे अब? KW अपॉन K ऑफ HA माइनस। अब आपको एग्जाम में K ऑफ HA माइनस भी नहीं दिया होता है आपको, तो इधर आओ मेरे बच्चों, आपको दिया जाएगा मेरे लाल K1 K2 ऑफ H2A। अब तुमको पहले, क्योंकि तुमने डाई प्रोटेक्ट एसिड पढ़ा हुआ है, K1 का मतलब क्या होता है? K1 का मतलब जिसमें H2A H प्लस और HA माइनस में कन्वर्ट होता है। HA माइनस जब A2 माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होगा उसका कॉन्स्टेंट होता है K2। तो आपको एग्जाम में क्योंकि K1 K2 ऑफ H2 दिए जाते हैं, तो इसका नाम K ऑफ HA माइनस को आप बोलोगे मेरे बच्चों K2। K2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि HA माइनस जब H प्लस रिलीज करता है तो इसका मतलब H2A अपना सेकेंड H प्लस रिलीज कर रहा है। जैसे यहां देखो आराम से, ये HA माइनस जब OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है तो ये अपना H प्लस रिलीज कर रहा है इधर। आप बोलोगे हाँ, तो H2A अपना सेकेंड H प्लस रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा K2। ठीक है। और ऐसे ही आप अगर दोबारा चाहें तो इसके लिए लिख सकते हैं, कैसे? KB ऑफ, इधर देखो बेटा, HA माइनस, आराम आराम से दोबारा समझ लो, इसका कॉन्जुगेट एसिड है H2A। हमने सीखा हुआ है क्या? वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का KB KW होता है। आराम से देखो, इसका नया नाम इस चैप्टर में है KH2। क्या नाम है? KH2 सेकेंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको KW अपॉन, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो K ऑफ H2A का मतलब है K1 ऑफ H2A। K ऑफ H2A क्या होता है भाई? H2A डाइप्रोटिक एसिड है, तो आपको इधर देखना पड़ेगा, ये H2A जब OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है तो ये अपना फर्स्ट H प्लस रिलीज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं Ka1। K ऑफ H2A का मतलब क्या है? K1 जब ये अपना फर्स्ट H प्लस किसी भी रिएक्शन में अगर रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं K1 ऑफ H2A। तो ये हमारे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएंगे। अब मान लो बच्चे हैं एग्जाम में कॉन्सेप्ट भूल गए या समझ में नहीं आया, सब कुछ याददाश्त निकल गई, तो घबराए नहीं, एग्जाम में K1 K2 दिए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गलती क्या करोगे? यहाँ K1 लिख दोगे, यहाँ K2 लिख दोगे, तो
आपको मालूम है लॉजिकली KH1 की वैल्यू KH2 से ज़्यादा आनी चाहिए, वेयर द वैल्यू ऑफ KH1 शुड बी हायर देन KH2। वाई? बिकॉज ये एनायन है, इसका चार्ज H प्लस गेन करने के बाद कम हो गया है, तो इसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इसीलिए सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम आता है। लिख लीजिए आराम से। लिखा मेरे बच्चों? अब इस केस में अपने पास जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं अपन उनको लिख लेते हैं कि सर ये लिखा अपन ने। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब KH1 KH2 क्या है? फर्स्ट, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये है फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH2 सेकेंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब इस हैवी एक्सप्रेशन में अपन क्या करेंगे? हम लिखेंगे मेरे बच्चों KH1। KH1 क्या हो गया बेटा? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन C माइनस एक्स। आप बोलोगे यस सर। KH2 x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब KH1 की वैल्यू क्योंकि KH2 से बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने ऐसे डेटा दिए थे आपको अगर याद आए तो जैसे देखो, मान लीजिए H2A के हम डेटा यूज़ कर चुके हैं पहले। हमने H2 के लिए K1 लिया था लास्ट क्लास में या उससे पहले 10⁻⁻⁶। K2 लिया था बेटे 10⁻⁻⁹। अब एग्जाम में ये -5 -8 -7 -10 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप बड़े इत्मीनान से देखो कि KH1 जो है वो है KW अपॉन, ठीक है। अब अपॉन देखिए आराम आराम से, ये जो आप देख रहे हैं अब K2 और K1 के वैल्यूज में काफ़ी फर्क होता है मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो K2 अगर आपको दे रखा है 10⁻, या K2 पहले लिख देता हूं मैं, तो ये 10⁻⁻14। ऑब्वियसली हम सारी बातें 25 पे करेंगे एग्जाम में, अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। तो -14 डिवाइड बाय दिस, तो बेटा ये कितना आ गया? 10⁻⁻5। और KH2 क्या हो जाएगा बिट्टू? KW अपॉन K1। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 10⁻⁻6। तो ये हो गया 10⁻⁻8। तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज में मेरे बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब दो इक्विलिब्रियम एक के बाद एक स्टैब्लिश हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, तो जितना इन दोनों में लास्ट डिफरेंस होगा, सेकंड स्टेप से बनने वाला प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होगा। तो आप क्या करोगे? एजम्पशन जैसा हम पहले भी ले चुके हैं क्लास में, क्या लेंगे बेटा? ड्यू टू large difference between K1 या KH1 लिखता हूँ डायरेक्ट, KH1 एंड KH2। ठीक है, अभी अभी फील कराया कि KH1 की वैल्यू KH2 से बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे? वी कैन नेगलेक्ट
वी कैन नेगलेक्ट y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करोगे? y विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही ऐसा करोगे मेरे बच्चों, सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, ये KH2 हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, KH2 क्या हो जाएगा? y। ये क्या हो जाएगा बिट्टू? x x अपॉन c माइनस एक्स। आप बोलोगे यस सर। तो क्योंकि मैंने आपसे 2-3 बार बोला, क्योंकि हमने क्लास में डाई प्रोटिक एसिड या डाई एसिडिक बेस पढ़ा हुआ है, तो एक्सप्रेशन वही आते हैं, बस कांस्टेंट्स के नाम अलग अलग हो रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन आएंगे। तो एजम्पशन करके लिखो इसको, क्या आएंगे? अब लिखो KH1 KH2 को, और फिर कौन सा फर्दर एजम्पशन अपन ले सकते हैं, सोचो, क्योंकि सब चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है। तो जो समझदार अच्छे बच्चे हैं, सिंसियर एस्पिरेंट है जेई के, उनके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। हाँ, एक बच्चे ने अभी लिखा था कि सर आप MS सर पता नहीं कौन सर हैं ये, उनकी तो 30 सेकंड का ब्रेक दिया करो, उससे आंखों में लिखने में रेस्ट मिलता है। बेटा मेरा सिलेबस पहली बात तो बहुत ज़्यादा है, फिर दूसरा डिफिकल्ट पार्ट पढ़ रहे हो। नॉर्मल बच्चों कान में धुआं निकल जाता है एक्सप्रेशन लिखने में, वो बेचारे कहते हैं हमसे वीक एसिड बेसिक तो पीएच निकलती नहीं, आप तो ये करवा रहे हो पॉली, समझ रहे हो आप? तो कोई बात नहीं, आप रेस्ट ले लीजिए, लंबी लंबी सांसें लो 2-3, है ना। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती है, इतने इडियट होते हैं बताओ, जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी आती, फिर सोचते हैं सर सिखाएंगे मेरे को। कितने बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में, सोचो आप, शर्म नहीं आती इन लोगों को। कई बच्चों कैलकुलेशन नहीं कर, कैलकुलेट डिवाइड नहीं करना था, किसी को लॉग एंटी लॉग लेने नहीं आते। बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में भाई, जो जेई को मजाक समझते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। लिखो, चलिए तो अपन क्या करेंगे मेरे बच्चों, यस आगे बढ़ें। KH1 क्या हो गया बेटा? KH1 हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, और KH2 क्या हो गया बेटा? KH2 हो गया y। आप बोलोगे यस सर। फिर इसमें एक एजम्पशन बिल्कुल पॉसिबल है, क्या एक और आ सकता है लास्ट में, वो एग्जाम में करके देखना पड़ेगा। इफ x इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू c, मैं क्लियर क्लास में क्लियर बोल रहा हूँ, जो डाई ट्राई प्रोटिक एसिड पढ़ा रहा हूँ, इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को मैं क्लास में, क्योंकि आज तक ऑफलाइन में कोई बच्चा नहीं पूछता है, क्योंकि उनको केवल डेटा पुट करने हैं, तो अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो ये उसका फॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में या शीट में प्रॉब्लम में डेटा पुट करने हैं बस, केवल नहीं कर पाए उनका कोई मतलब नहीं कि मैं पूरी क्लास में वापस एक्सप्रेशन लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, नो चांस। तो इसलिए जब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें डाई ट्राइप्रोटिक एसिड, क्योंकि आप केवल डेटा पुट कर कैलकुलेशन करनी है, तो उनको पूछकर अपना और मेरा समय बर्बाद मत करना बेटा, है ना। मुझे नॉन सिंसियर स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर KH1 इंटू सी, मतलब अंडर रूट KH1 इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, y सीधा किसके बराबर आ रहा है बेटा? KH2 के बराबर आ रहा है। तो हमें इस केस में, ये ऐसे केसेस में क्या करना पड़ सकता है बेटा, कि सर ये जो OH माइनस आ रहा है टोटल, वो कहने को x प्लस वाई, लेकिन ऑलमोस्ट x आएगा, बिल्कुल आएगा सर एग्जाम में, IIT में बिल्कुल आएगा, आएगा वो तो, क्योंकि दोनों में लार्ज डिफरेंस होता है। दूसरा, आपसे अगर एग्जामिनर HA माइनस की कंसंट्रेशन निकलवा रहा है मेरे बच्चों, किसकी? HA माइनस की, तो HA माइनस की कंसंट्रेशन कहने को x माइनस वाई है, लेकिन y क्योंकि नेग्लिजिबल x के रेस्पेक्ट में, तो ये भी x आएगा मेरे बच्चों। फिर उसके बाद A2 माइनस, A2 माइनस क्या आया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले, आप देखो y आया होगा, ये देखो। तो ये सब चीज़ें आप क्लास में पहले कवर कर चुके हो, बस फॉर्मेट अलग था थोड़ा सा। उस समय आप वीक डाई प्रोटिक एसिड या डाई एसिडिक बेस को पानी में मिला रहे थे, आज आपने एनायन को पानी में मिलाया या एनायन का हाइड्रोलिसिस पढ़ा है।
कांस्टेंट के नाम चेंज हो गए, बाकी सारे एक्सप्रेशन सारे जम्पशंस वो के वही है, देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो सारे सिंसियर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये हमारा जो पार्ट है वो बेसिकली हमारा लास्ट क्लास का रिपीटेशन है एक तरीके से, ठीक है ना। इसमें क्योंकि आपने मेरे बच्चों ट्राइप्रोटिक एसिड H3PO4 को पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको होमवर्क में यही दे रहा हूं कि आप उसका एक्सप्रेशन खुद लिखो, खुद इसके जम्पशन बनाना, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ईमानदारी से कॉपी में जो लिखोगे उसको मेरे साथ मैच कराना, तो मालूम चलेगा कि आपके बेसिक्स आपको कुछ आता भी है कि नहीं आता है, या ज़्यादा आता है, या सब कुछ आता है, या बहुत आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे बच्चों कि आपको मैं अगला पार्ट जो है हाउ वी कैन कैलकुलेट, अब आप अगली क्लास में हाइड्रोलिसिस ऑफ Na3PO4 का केस खुद कॉपी में लिखकर आओगे, सॉल्व करोगे मेरे बच्चों। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन के हाइड्रोलिसिस का, और अपने आप ट्राई करो कि क्या जंक्शन वैलिड है, क्या लेना क्या नहीं लेना है। मैं सब डेटा आपको दे देता हूं। आपको Na3PO4 की कंसंट्रेशन C दे रखी है, आपको गिवन है जो मैंने पहले भी दे रखे थे, गिवन H3PO4 के लिए फॉर H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड है K1 7 इंटू 10⁻³ दे रखा है। इन्हीं को देखकर आपको एजम्पशंस लेने, 6 इंटू 10⁻8 दे रखा है, और Ka3 मेरे बच्चों 5 इंटू 10⁻13 दे रखा है। और आपको एग्जाम में सोडियम फॉस्फेट की जो कंसंट्रेशन C है वो आपको कुछ भी दी आती है, 0.1 1m 2m 0.2m, वो रटना नहीं है, बस इनको देख करके सोचना है कि एजम्पशंस क्या लिए जाएंगे। तो ये आपको मेरे बच्चों ट्राई करना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अपने आप से ट्राई करेंगे। इसको करने के बाद आपको मैं बता देता हूं कि आप शीट में से अब क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है ना, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं करें, पहले लिख लें। ये आपको बिना घबराहट के पहले मेरे जो पढ़ा है उनका रिवीजन कर लें, फिर इसे खुद लिखना। पूरा एक्सप्रेशन मैं नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा, ठीक है ना। और आप मैच कराना कि आपने बिल्कुल सेम लिखा है या कुछ मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हुई खुद ट्राई करें। जितना आप खुद से ट्राई करोगे एक्सप्रेशन लिखने के, उतने चैंपियन बनोगे। ओके, अब हमारे डिस्कशन वाले पार्ट पर मैं बात करता हूं कि क्योंकि समय अभी कम बचा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि आप होमवर्क में अब क्या क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में हमारा जो डिस्कशन हो गया है मेरे बच्चों, 1 में वो आपका 1 से 17 का हो चुका है। तो आप अब 18 से लेकर नेक्स्ट क्लास में 33 तक कर सकते हैं, 33 तक कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा बेटा। इसमें 1 से 4 करना है, केवल 1 से 4। ओके, और क्वेश्चन बैंक में इनमें से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में। क्वेश्चन बैंक में आप 1 से लेकर आराम आराम से, क्योंकि आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया है मेरे बच्चों, तो आप 1 से लेकर पहले 15 ही कर लो, इतना ही कर लो बस, काफ़ी है, 1 to 15। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें। 1 to 17 क्लास में डिस्कस हो चुका है। लास्ट क्लास का पार्ट मैंने इसलिए डिस्कस नहीं है क्योंकि आपको मैंने जो शायद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कुछ केस लास्ट क्लास में 1-2 ही हुए थे, आज पूरे हो गए। लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो जेईई में नहीं आता है, ये अच्छी बात है। जो आता है वो आज निकल गया, जो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा डिफ़िकल्ट है तो वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसमें अप्रॉक्सीमेशन से फॉर्मूला आपको बता दूंगा, वो फॉर्मूला याद करना है। ये होमवर्क अपने को डिस्कस करना है। 1 to 17 अपन कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम मैं आपको
होमवर्क पहले से नहीं, पहले से मैंने ये होमवर्क इतना नहीं दे रखा था मेरे बच्चे। जो बच्चा पूछ रहा है बेटा ये इतना नहीं दे रखा था, चेक करो, ये पहले से दे रखा था 1 to 4। ये भी आप चेक कर लें आराम से 1 to 15। थोड़ा बहुत आप आगे ट्राई और कर सकते हैं सॉल्व करने की, अभी इतना ही कर लें काफ़ी है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये होमवर्क डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई करेंगे उनको आयनिक एक्सप्रेशन लिखो, सारे एक्सप्रेशन खुद लिख कर देखो मेरे बच्चों, मैंने पढ़ाया, लिखो कॉपी में रफ में, फिर चेक कराओ सर लिख रहे हैं मैच कर रहे हैं। तो जब लिखना आ जाएगा तो आपको लगेगा कि आयनिक ईजी है। वरना ये चैप्टर 11th क्लास का ऑर्डिनरी बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है, क्योंकि अभी तो चैप्टर बहुत आगे नहीं गया है, केवल ये 20% के आसपास खत्म हुआ, 20-25%। सर एग्जाम में क्या हाइड्रोलिसिस का पार्ट आएगा? आज वार क्या है पहले सोचने दो, आज वार है वेडनेसडे। हाँ तो टेस्ट में एक काम करेंगे मेरे बच्चों, मैं टेस्ट में आपको सिलेबस देख लेता हूं मैंने क्या दिया था आपको, और उसमें अपन क्या करेंगे, पॉलीवेलेंट आयंस जो आज पढ़ाए Na2A वगैरह Na3PO4, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं दूंगा, केवल इजी केस दूंगा, और इसीलिए वो प्रॉब्लम भी सिंपल है। दोबारा बोलूं, मैंने जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस कंसीडर किए थे 4 मोनोप्रोटिक एसिड बेस के केस, बस वो 4 ही एग्जाम के हिसाब से काम के। ये जो पॉलीवेलेंट आज पढ़ाया Na2A Na3PO4, ये टेस्ट में मैं नहीं दूंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहें मस्त रहें, ठीक है। और जो बच्चे बुक भी सॉल्व कर रहे हैं वो बुक में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक के केस कर सकते हैं, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले के मोनो डाई ट्राई प्रोटिक एसिड की पीएच निकालने के प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे मेरे बच्चों और डिस्कस करेंगे। सर 8 लेक्चर हो गए और 20% हुआ है, हाँ ये बात सही है, लेक्चर उतने नहीं होते लेकिन बेस बनने में टाइम लगता है, आगे अब टाइम कम लगेगा। IIT JEE के हिसाब से ना बफर हुआ, ना टाइट्रेशन हुआ, ना KSP हुआ, तो सिलेबस ऐसे तो ज़्यादा हो गया, लेकिन IIT के हिसाब से भी कम हुआ है बेटा, ठीक है। लास्ट लेक्चर प्लीज भैया, ये बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये बच्चे बोल रहे हैं सर लास्ट लेक्चर अपलोड करवा दो। सर एक बार A2 माइनस का आंसर क्या हो गया बेटा, चेक कर लूँ मैं, कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में, चेक कर लेते हैं बेटा। -3 -8 -13, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक बच्चा बोल रहा था शायद K2 K3 -9 -5 this -6 -8, क्या दिक्कत है मेरे बच्चे? सर प्लीज करेक्ट में, A2 तो क्या C -X है, कौन सा बेटा A2, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बच्चा कहाँ है, चेक कर लेते हैं बेटा, कुछ हो गया हो तो अपने आप सही कर लेना, इसमें क्या टेंशन कर रहे हो। A2 माइनस ये A2 माइनस, अरे A2 माइनस बेटा, अच्छा A2 माइनस नहीं, सॉरी मुझे H2A लिखना था, ओके समझ गया बच्चे की बात, यहां पर A2 माइनस नहीं, एक मिनट बच्चा वो ठीक बोल रहा है, मैं चेक कर रहा था, यहां पर A2 माइनस नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा H2A, या इसको इरेज करके लिखता हूं मेरे बच्चों, H2A, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपसे H2A पूछा जा सकता है, फाइन, ओके ठीक है बेटे। अभी मैंने बात करी, वो सर बोल रहे हैं हमने सेकंड जो लास्ट क्लास का लेक्चर था अपलोड हो गया, लास्ट क्लास का बेटा अपलोड है लेक्चर, लास्ट जील बेटा अपलोड है, चेक करो मिल जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। चलिए आगे चले मेरे बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, फिर प्रॉब्लम डिस्कस वगैरह करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।